यस एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको दी होनी चाहिए ना। तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मतलब क्या क्या हमें कंडीशन दी हो सकती है। तो सपोजिंगली अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली फॉर्म आपकी क्या है, ये होती है वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म या इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म और वन पॉइंट फॉर्म। तो आज हम ये डिफरेंट फॉर्म्स ही करने वाले हैं। और आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको बताऊंगी और क्या क्या आपको दी होंगी, क्या क्या कंडीशंस आपको दी होंगी, और किस तरीके से फिर उन कंडीशंस को यूज करके आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो क्वेश्चंस शायद नहीं स्टार्ट हो पाएंगे, बट ये फॉर्म्स आपको आनी चाहिए पहले, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो समझने के लिए इसको टाइम चाहिए, तो शायद आज का लेक्चर तो इसी में ही लग जाएगा आपका। तो आप ये फॉर्म समझेंगे पहले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, देखियो, एक पॉइंट और एक स्लोप फॉर्म। यानी कि आपको जिस लाइन की स्लोप निकालनी है, जिस लाइन की स्लोप निकालनी है, सपोजिंग दिस इज लाइन एल, और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, स्लोप नहीं, इसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है, और इस लाइन के ऊपर आपको एक कोऑर्डिनेट पता है, सपोजिंग x1 y1, इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट पता है, और इस लाइन की स्लोप पता है। स्लोप हमें सपोजिंग m पता है, ये दिस इज नोन। तो कोई भी एक लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर एक पॉइंट के, कोई भी एक रैंडम कोई भी एक पॉइंट जो कि उस लाइन के ऊपर आ रहा हो, लेट दिस पॉइंट बी पी। तो इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, और उसकी स्लोप पता है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, देखिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट कि हमें इस फॉर्म के लिए उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं और स्लोप चाहिए होती है। सो दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगर जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और उसकी स्लोप पता है, तो हम इजीली उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इक्वेशन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अब इस इक्वेशन को समझो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। देखो इक्वेशन में क्या है, ये x1 और y1 कहाँ से आएंगे, मतलब क्या क्या वैल्यूज हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, वो देखो ध्यान से। x1 y1 जो आपको पॉइंट यहाँ पे लाइन के ऊपर दिया हुआ है, ये वहां से आ जाएंगे, क्योंकि वो तो आपको गिवन है। तो x1 y1 वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और m स्लोप आपको पता होगा यहाँ पे, क्योंकि स्लोप दी होनी चाहिए, पॉइंट दिया होना चाहिए और इस लाइन की स्लोप दी होनी चाहिए। तो फिर हम वो पॉइंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्लोप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। और देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या होता है कि उसके अंदर एक लाइन की इक्वेशन कैसी दिखती है, कैसी दिखती है एक लाइन की इक्वेशन, मैं बताती हूँ आपको। उसमें एक x वेरिएबल आता है, एक y वेरिएबल आता है, और कुछ कांस्टेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। एग्जांपल आपको देती हूँ, सपोजिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू
कुछ भी आप ले लें 4। तो एक लाइन की इक्वेशन हो गई, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। एक लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह से दिखती है, जहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके होते हैं और वो दो वेरिएबल्स यहाँ पे x और y हम ले सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स विद डिग्री 1 होती है उनकी। तो इस तरीके से आपकी एक लाइन की इक्वेशन होती है। और जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे x1 y1 और उसका स्लोप, तो ये देखिए x और y की कुछ वैल्यू पुट नहीं करोगे क्योंकि वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं पुट की जाएगी। ये वेरिएबल्स हैं, ये एज इट इज रहेंगे, तभी तो इक्वेशन फॉर्म होगी ना। इक्वेशन मतलब क्या है, उसमें वेरिएबल्स होंगे x और y वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, इक्वेशन समझ में आ गई होगी। और ऐसे एक एक करके हमारे पास 4-5 फॉर्म्स होती हैं इसकी, एक एक करके हम सारी फॉर्म्स आज समझेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो कोशिश करेंगे सारे फॉर्म्स हम भूले नहीं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा बता रही हूँ, देखिए y माइनस क्या होती है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। जहाँ पे आप x1 y1 यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि वो हमें पता है एनी पॉइंट लाइंग ऑन दी लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे हमें इस फॉर्म में, और उस लाइन की स्लोप दी होगी, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी हमारी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, चलो साथ साथ। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो वही कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मैं रीड आउट कर रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो क्वेश्चन की यहीं पे लिख के बता रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 3 एंड स्लोप -4। चलो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू -2 3। इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन -2 3 से पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप हमें दी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है, ठीक है। तो ये हर बार डिपेंड करेगा कि जो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन के ऊपर हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या है यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको एक ही फॉर्म बताई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें पॉइंट और स्लोप दिया होता है, तो हमें इजीली पता है कि यही फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को लगा के मैं इक्वेशन निकाल के दिखाती हूँ। देखिए तो ये पॉइंट हमें दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, ये हम x1 y1 लेट कर लेते हैं और स्लोप हमारी ये m हो गया, ठीक है। तो अब फॉर्म ऊपर लिखी हुई है, आप एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, आफ्टर दैट यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। बट सिंस आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला हियर ओनली, तो मैं जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो y माइनस वाई वन आएगा पहले, दैट मीन्स y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, फिर m टाइम्स ऑफ m क्या है आपका -4, फिर x माइनस x1 दैट मीन्स x प्लस 2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन, लेकिन इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसको ओपन करेंगे, -4x -8, 4x इधर ले आओ, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या फिर +5, कांस्टेंट इधर ही रहने दो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। देखो एनसीईआरटी में एक फॉर्म आपका कम दिया हुआ है, एक दो फॉर्म्स और होती है, लेकिन जितना एनसीईआरटी में अभी तो मैं उतना ही बताऊंगी आपको। इस साल वैसे ही क्योंकि सिलेबस बहुत कम हो गया, जितना एनसीईआरटी में है वो भी कम हो गया आपका। अच्छा चलिए, अब दूसरा फॉर्म कौन सा है, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो अब आगे के फॉर्म समझना आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हैं। एक बार आपको समझ में आ गया ना कि हमें करना क्या है, इन फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो उस लाइन के ऊपर अब की बार 2 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या कंडीशन दी होगी। देखिए एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे भी नेम से हमें पता चल रहा है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि सपोजिंग ये लाइन एल की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इसके ऊपर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। लेट द पॉइंट्स बी पी एंड क्यू, और इनके कोऑर्डिनेट्स मैं ले रही हूँ x1 y1 x2 y2, ये हमें गिवन है, यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी होगी, उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हो, तो भी हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे स्लोप ना दी हो, अब देखिए यहाँ पे स्लोप नहीं दिया है, सिंपली जस्ट 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन।
तो अगर हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अगर उसका हमें स्लोप नहीं दिया है, स्लोप भी नहीं दिया है और लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तब भी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, अब देखिए उसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये है इसका फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है। अब अगर किसी ने अब अगर किसी ने नोटिस किया हो, तो ये वाली फॉर्म हमारी ऊपर वाली फॉर्म से ही बनी है। ठीक है, कैसे बनी है देखो मैं बताती हूँ अभी। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेम है, y माइनस y1, और ये x माइनस x1 ये चीज भी हमारी सेम है, लेकिन हुआ क्या, इन प्लेस ऑफ m यू आर हैविंग दिस थिंग। और आप देख रहे हैं ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, तो m का ही तो फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, अगर हमें किसी लाइन की स्लोप निकालनी है और उसके ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हैं, तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। और उसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है फिर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही तो फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें स्लोप नहीं दी हुई लाइन की, बट वी वांट द स्लोप। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली अगर उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो उससे हमें स्लोप मिल जाएगी। सो दिस फॉर्म इज फॉर्म्ड थ्रू दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म ओनली। ये उसी से ही बना है। एक्चुअली सारे फॉर्म्स को रिलेट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग क्यों इनको कराए गए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अच्छा दो पॉइंट दिए तो ये वाली फॉर्म लगा दो सिंपली। ठीक है, अगर पॉइंट और एक स्लोप दिया है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हर स्पेसिफिक कंडीशन के अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूले बता दिए गए हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आप वो फॉर्मूले लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, सो दैट इजीली आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए उस लाइन का ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और उसकी स्लोप दी होगी, या फिर तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे, या फिर उस लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म हम करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जैसा कि नाम होता है वैसा ही उसका काम होता है, वैसा ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो स्लोप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से, लेकिन बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ना व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ इंटरसेप्ट, लेकिन शायद अब तक आपको याद नहीं होगा, भूल चुके होगे। तो पहले मैं ये वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, तभी आप ये फॉर्म समझ पाओगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो पहली बात, हमें उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए और इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, तभी ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इंटरसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, सपोजिंग ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सेस, और एक लाइन है, सपोजिंग वो लाइन एल, मैं इस तरीके से कुछ ले लेती हूँ। अब कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट करेगी। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे जितना डिस्टेंस कट कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये चीज वाई एक्सेस पे कट किया है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हुआ, ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हुआ वाई इंटरसेप्ट। जैसे ये डिस्टेंस, अगर ये कोऑर्डिनेट अगर 0 c है, ये ए पॉइंट ले लिया, सपोजिंग मैंने ए के कोऑर्डिनेट 0 c है, और ये ओ ओरिजिन हो गया, तो ओ ए डिस्टेंस सी हो गया, तो सी इज द वाई इंटरसेप्ट।
ठीक है, मतलब y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस उसने कट किया वो y इंटरसेप्ट हो गया। इसी तरीके से x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस कवर कट किया, सपोजिंग ये चीज, ये आपकी x इंटरसेप्ट हो गई। ठीक है। तो लेकिन इस फॉर्म के लिए हमें सिर्फ y इंटरसेप्ट चाहिए। अभी वो वाला भी आएगा, आप बच्चों के दिमाग में बहुत जल्दी आ गया होगा कि व्हाट हैपेंस अगर हमें x इंटरसेप्ट दिया है। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला भी है इसमें। पहले हम ये करते हैं कि अगर y इंटरसेप्ट दिया है, सो इफ y इंटरसेप्ट इज गिवन और उसकी स्लोप दी है, सो लेट दिस लाइन बी l, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो उसका y इंटरसेप्ट हमें दिया है और इसकी स्लोप दी है, स्लोप m दी है। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, स्लोप दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी? देखिए दोनों केसेस में आपको बताऊंगी। इफ y इंटरसेप्ट इज नोन और गिवन ठीक है, तो ये आपका हो जाता है फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये वाला फॉर्मूला मैं जी हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ। अभी सुनो सुनो, बता रही हूँ पहले। हाँ, पहले मैं बोलती हूँ फिर आप बोलना अगर आपका कुछ रह गया हो तो, कुछ डाउट। ठीक है, अब ये हो गई। अब ये लाइन की इक्वेशन कैसे होगी मैं बताती हूँ, हर बार आपको बताती हूँ ना। जैसे ऊपर वाले फॉर्म में देखो, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई रहना चाहिए तभी तो इक्वेशन बनेगी। सो एक्स एंड वाई विल रिमेन एज इट इज। बाकी देखो, बाकी इसके अलावा, एक्स और वाई के अलावा तो सारे x1 y1 x2 y2 ही है ना, वो तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे बिकॉज दे आर गिवन। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में एक्स और वाई की तो कोई वैल्यू पुट ही नहीं करनी बिकॉज दे आर द वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एम एंड सी। एम क्या है? स्लोप। और सी है वाई इंटरसेप्ट। तो ऑब्वियसली वो तो इस वाली फॉर्म में हमें दिया ही होगा क्योंकि ये फॉर्म ही ऐसी है ना, इस फॉर्म में हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया होता है। तो एम और सी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दे आर गिवन थिंग्स। तो जो भी दिया है, इनकी जो भी वैल्यूज दी है, सपोजिंगली स्लोप हमें हाफ दिया है एंड वाई इंटरसेप्ट हमें दिया है 4। सो आई विल सब्स्टिट्यूट एम टू बी हाफ एंड इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट टू बी 4। अभी आएंगे, इसके भी एग्जाम्पल करेंगे हम। इससे ऊपर वाला 2 पॉइंट वाला फॉर्म का मैं एग्जाम्पल करना जो मिस हो गया है तो वो भी अभी करा दूंगी। 2 पॉइंट फॉर्म का, पॉइंट स्लोप फॉर्म का तो एग्जाम्पल हो गया था। अभी 2 पॉइंट फॉर्म का और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का एग्जाम्पल हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता रही हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो भी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है ना, उसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट अगर पता हो तो ये वाली फॉर्म लगती है। क्योंकि ये वाली, इसमें हम एक्स और वाई तो वेरिएबल है, उनको कुछ पुट नहीं करना। तो बस स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हम पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही एक बार आप वो भी सुन लो कि जब एक्स इंटरसेप्ट दिया हो, ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों फॉर्म के हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे। चलिए, इफ एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन और अगर x इंटरसेप्ट हमें दिया है तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, ये होता है। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे। x और d तो, x और y तो वेरिएबल हैं, वो एज इट इज रहेंगे। पुट क्या करेंगे? m और d। और d यहाँ पे क्या है? d मैंने x इंटरसेप्ट को नाम दिया है। d यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हाट इज d? d इज नथिंग बट x इंटरसेप्ट। लाइन तो मान लो, देखो दोबारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हूँ मैं। ऐसे है लाइन एल, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें दिया है। ऐसे तो वाई पे भी कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट दोनों बन रहे हैं। लेकिन ये है ना, दिया कौन सा है? कई बार दोनों ही दिए होते हैं, दोनों दिए होते हैं तो एक और दूसरी फॉर्म होती है। कई बार दोनों में से एक दिया होता है। एक में मतलब या तो वाई इंटरसेप्ट दिया या एक्स इंटरसेप्ट दिया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप दिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया d0, मान लो ये हमने a ले लिया, ये ओरिजिन है, तो ओ ए डिस्टेंस आपका d है। ओ ए डिस्टेंस d है, तो ये d हमें दिया है, आपकी x इंटरसेप्ट दिया है, तो ये वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट सॉरी, स्लोप और इंटरसेप्ट हमें दिया होगा।
ठीक है, चलो पहले स्लोप इंटरसेप्ट का कर लेते हैं एग्जाम्पल फिर। तो स्लोप इंटरसेप्ट के ऊपर बुक में है ये एग्जाम्पल नंबर 9, देख लो। एक ही क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट है। ये रहा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज हाफ। अब ये बताओ tan थीटा क्या है, पहले ये बताओ व्हाट इज tan थीटा। tan 45। अरे होता कि, हाँ, अरे थीटा नहीं पूछ रही कि थीटा, ये तो होगा ही नहीं। tan थीटा तो हाफ। हाँ स्लोप है, मैं बता रही हूँ। दिस इज द थिंग व्हाट आई वांटेड टू आस्क, कि स्लोप दी हुई है हमें, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो जब थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा स्लोप हो जाता है। अगर थीटा इंक्लिनेशन नहीं भी लिखा होता ना, ये तो लिख दिया उसने, तो भी tan थीटा वो अंडरस्टूडेबल होता है कि थीटा इंक्लिनेशन ही होगा और tan थीटा हमारी स्लोप है, तो यानी कि स्लोप दी हुई है। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि स्लोप इज दिस, मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा tan थीटा इज हाफ वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। सो व्हाट डज दैट मीन कि स्लोप दिया हुआ है, ये चीज कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से थीटा अगर आप निकालना चाहोगे, जैसे अभी चैन कह रहा था, तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, क्योंकि हाफ तो उसमें आता ही नहीं ना टेबल में tan की। वैसे आप निकालो तो ये tan उधर चला जाता है, tan इनवर्स हो जाता है, तो वो चीज 12th क्लास लेवल की है, तो उसको भी छोड़ो। मतलब हमें तो अभी स्लोप से मतलब है ना, स्लोप तो सीधा ही tan थीटा ही होता है। तो m हमारा क्या हुआ, हाफ, m दिया हुआ है हाफ, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट में यू आर गिवन y इंटरसेप्ट एंड सेकंड पार्ट यू आर गिवन x इंटरसेप्ट। So in this question we'll be using the form slope intercept form, क्योंकि slope दिया हुआ है और intercept दिया हुआ है। तो सेपरेट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स अलग अलग, मतलब पहले वाले पार्ट में y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो वो वाला फॉर्म लगेगा, और सेकेंड वाले पार्ट में x इंटरसेप्ट इज गिवन तो x इंटरसेप्ट वाला फॉर्म लगेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। सिंपल है, लेकिन इफ यू डू जस्ट वन एग्जाम्पल तो क्या है, वो फॉर्म अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। सो tan थीटा, ये तो कॉमन हमें दिया ही हुआ है दोनों पार्ट्स के लिए। तो दिस इज द स्लोप, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड इन फर्स्ट पार्ट y इंटरसेप्ट, जिसको हमने c नाम दिया था, तो वो c हमें दिया हुआ है -3/2। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर पीछे हमने क्या बताया था, क्या किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्म्स थोड़े थोड़े आपको लर्न होने चाहिए। x और y एज इट इज रहेंगे, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट m एंड c। तो m आपका हाफ हो गया एंड c, x लगाएंगे अब, एंड c इज -3/2। बस ये आपकी इक्वेशन आ गई, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x और y एक तरफ हो, कांस्टेंट भी आप एक तरफ ले सकते हो, एंड 0 ऑन द अदर साइड। 2 ले लो उधर, 2 कॉमन एलसीएम हो गया, एंड टेक दिस 2 टू द अदर साइड, और फिर y इधर ले लो। मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस ओरली कर दी हैं, यही है 2y माइनस एक्स। हाँ ठीक है, बुक में रिवर्स दिया हुआ, इसने दिया -x, मतलब साइन सभी के चेंज दिए हुए हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी आप लिख सकते हो। चलिए, आई होप सभी को समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद एनीवन तो आप पूछ लेना बीच में, इंटरप्टिंग मी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब एक्स इंटरसेप्ट दिया है, जिसको हमने डी नाम दिया था, और वो हमें दिया है 4। अब ये वाली फॉर्म क्या थी, y इज इक्वल टू m, इन ब्रैकेट यू हैव x माइनस डी। सो नाउ x एंड y आर वेरिएबल, सो कीप देम एज इट इज। बच्चे, बार बार यही चीज क्यों बता रही हूँ मैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि किसी और की गलती से या अपनी गलती से ही आप सही चीज सीखते हैं। बच्चे सोचते हैं एक्स और वाई क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ, ये क्या कर रहे हो आप, ये इक्वेशंस निकाल रहे हो। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स भी हो, आपके कांस्टेंट होता है नहीं होता, वेरिएबल्स हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, ये सब उसको कहते हैं इक्वेशन। इक्वल टू साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, तो इसीलिए वेरिएबल्स आएंगे उसमें, एक्स और वाई एज इट इज रहेंगे, यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ देम। बस m और d आपका पुट होगा, m आपका हाफ x माइनस 4,
ठीक है, तो ये 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, ब्रिंग y टू द अदर साइड, और वो f4 भी ला सकते हो x, या इसको उधर ले जाओ, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला बुक में भी ये वाला भी बुक में उसने नेगेटिव कॉमन लेके, मतलब उसका दूसरा फॉर्म आया हुआ है, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 8, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपको अब इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की थ्रू द पॉइंट्स। मतलब क्या होता है थ्रू द पॉइंट्स? मतलब दो पॉइंट्स ये जो दिए हैं वो उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सो द लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो कौन सा फॉर्म लगेगा? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अभी ऐसे क्यों बता रही हूँ? अभी आपको लग रहा होगा कितना आसान है, मतलब 2 पॉइंट्स हमें दिया, ऑब्वियसली 2 पॉइंट फॉर्म दी होगी। बट आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट क्या होगा आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा और इतने सारे फॉर्म्स होंगे, बहुत सारे नहीं है, 5 फॉर्म्स हैं, तो 5 फॉर्म्स होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो वहां पे क्या होता है, द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू थिंक कि क्या फॉर्म लगेगी। लेकिन आप इस तरीके से सीखेंगे जैसे मैं सिखा रही हूँ, तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो दिमाग में आपको अच्छे से बिठा लेना है, एक पॉइंट स्लोप दिया है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट दिया है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है, चाहे वो y इंटरसेप्ट दिया है चाहे x इंटरसेप्ट दिया है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, और उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूलों के नाम भी हैं, तो हम लाइन की इक्वेशन इन सिचुएशंस में निकाल सकते हैं। चलिए, अब ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट्स उस लाइन के ऊपर दिए हुए हैं जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, नाम से ही हम इनको एक्सप्रेस करेंगे फॉर्मूलों को। तो वन ऑफ द पॉइंट इज 1 माइनस 1, अदर पॉइंट इज 3 5। अब इनको हम x1 y1 x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, उससे इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों में ये भी कंफ्यूजन होती है, हाउ डू वी कम टू नो कि किसको x1 y1 किसको x2 y2 लेना है, वो एनीवन। y माइनस y1, ठीक है, तो y प्लस 1 हो गया। फॉर्मूले को ध्यान से लगाना है। अब जो भी आपने किसी को भी ले लिया, लेकिन फॉर्मूले में अब यहाँ y माइनस y1 होता है। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, यहाँ x1 y1 रहेगा जिसको भी आपने लिया है, और जिसको भी x1 y1 लिया है वो यहाँ बाद में रहेगा, पहले भी आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। खैर समझ जाओगे अपने आप वो चीज, बट इसको क्रिस क्रॉस मत कर देना, ये y2 माइनस y1 ले लिया और नीचे x1 माइनस x2 ले लो, ऐसे मत कर लेना। जैसे फॉर्मूला है ना, एज इट इज उसको लर्न करो, एज इट इज अप्लाई कर दो। ठीक है, अब y2 माइनस y1 यानी 5 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, x माइनस x और y एज इट इज रहेंगे बिकॉज दे आर द वेरिएबल्स। x1 आपका क्या है 1, तो ये आ गया y प्लस 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इधर आ गया 6/2 यानी 3 x माइनस 1। सब उधर ले जाओ, ये 3 हुआ ना, -4, 3x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब ये 3 फॉर्म्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइमर भी आ चुका है, 7 to 8 मिनट्स आर लेफ्ट, लेकिन हम एक और फॉर्म कर लेंगे इतनी देर में। तो अब आप सोच रहे होंगे, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी फॉर्म्स रह गई, कितनी फॉर्म्स है यहाँ पे हमारे पास, 5 फॉर्म्स हैं इन टोटल, 5 फॉर्म्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। बट इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स होती है, एक दो फॉर्म्स और होती हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं से ही क्वेश्चंस हो जाते हैं
क्योंकि वो आगे की और फॉर्म्स जो होती हैं वो भी ऐसी होती हैं कि घूम फिर के वो इन्हीं फॉर्म्स पे ही लैंड कर जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्म हम फोर्थ फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 5 फॉर्म्स है टोटल, तो अभी हम फोर्थ फॉर्म कर रहे हैं। फिफ्थ फॉर्म अगर नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी समझने वाली है, वो भी थोड़ी सी। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आसान है, 1 मिनट में समझ जाओगे। ये भी इंटरसेप्ट तो अभी पीछे बताया ही था क्या होता है। इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हो तो आ गई बात समझ में। अभी मैंने बताया था ना पीछे कि एक इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है या एक्स इंटरसेप्ट दिया है, तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन स्लोप भी दिया होना चाहिए, ठीक है। और अगर दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन इसमें हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना उसके ऊपर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ना स्लोप, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ भी नहीं दिया लेकिन इंटरसेप्ट्स दिए हैं, तब भी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो पहले यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। इंटरसेप्ट्स देखो पहले, तभी समझ में आएगा। ये वाला फॉर्म एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और जो लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से सपोजिंग, जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ए है, मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ पहले, ओ ए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोजिंग A0, बी के कोऑर्डिनेट्स है 0B, ठीक है। तो ओ ए डिस्टेंस आपका ए हो गया, और ओ बी डिस्टेंस कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है, इसने क्या एक्स एक्सिस पे जो कट लिया, कट है एक्स एक्सिस पे, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से कट किया वो ए दिया हुआ है, वो हो गया एक्स इंटरसेप्ट। सो ए इज एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से y को भी इसने कट किया, और कितना डिस्टेंस कट किया ओरिजिन से, b, तो b आपका हुआ y इंटरसेप्ट। और ये दोनों अब हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं, तब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन L निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है उसका, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आसान है बहुत, लेकिन ऑलवेज मैम वो चीज समझाती हैं गलतियां क्या नहीं करनी। बच्चे पूछते हैं मैम इक्वल टू 1 ही होगा ये हमेशा, यस इक्वल टू 1 ही होगा। दूसरी एक और बात, x के नीचे x इंटरसेप्ट लेना है, y के नीचे y इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है। x इंटरसेप्ट अभी यहाँ हमारा a है सपोजिंग, तो x के नीचे x इंटरसेप्ट, इफ यू क्रिस क्रॉस x अपॉन b प्लस y अपॉन a कर लोगे इज इक्वल टू 1, तो वो हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। सो माइंड इट, x अपॉन द x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन द y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। और इक्वेशन को आप देख सकते हैं अच्छे से, इसमें हमें और कुछ नहीं चाहिए, x और y तो आपके वेरिएबल्स हैं, सो वी जस्ट रिक्वायर a एंड b, दैट मीन्स द x इंटरसेप्ट एंड द y इंटरसेप्ट। तो अगर ये दोनों इंटरसेप्ट हमें पता हो तो भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन जैसे ऐसे बनेगी इसमें, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे हम फाइनली। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स, देखो ऐसे होगा, विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 on the x and y axis respectively. So clearly he has mentioned what is x intercept and what is y intercept, ताकि आप x के नीचे x इंटरसेप्ट लगाएं और y के नीचे y इंटरसेप्ट लगाएं, ठीक है। तो दोनों इंटरसेप्ट हमें दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 10, and this will complete your fourth form. Now here x intercept, that means a is given -3, and y intercept, that means b is given to be 2, and you have to find out the equation of the line जो x intercept -3 बना रही है और y intercept 2 बना रही है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x के नीचे x intercept which is -3, y के नीचे y intercept which is 2 is equals to 1. Now just make it in standard form and that will be the required इक्वेशन, ठीक है। फॉर्म हमारी लग चुकी, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है।
चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे हो चुका है हमारा, यहाँ पे मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगा दिया है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई है कि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. Now, how will you do it in standard form? Take LCM of denominators 3, 2, LCM is 6. So, in numerator, you have minus 2x plus 3y is equals to 1. If you cross multiply, 6 will go on the right hand side and you will get this. And I will take all the terms on the right left hand side to the right hand side. So, you'll get 2x minus 3y plus 6 equal to 0. And that is the required equation of the line. All right. तो अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नहीं तो फिर मैं चलिए एक और लास्ट फॉर्म और बता देती हूँ. आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. इफ एनीवन हैज तो मुझसे पूछ लेंगे और मैं आगे चल रही हूँ अभी फिफ्थ फॉर्म पे हमारी, विच इज नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, लास्ट फॉर्म रह गई है तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं क्योंकि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हो कि किस तरीके से फॉर्म्स हैं. तो अब ये फिफ्थ फॉर्म भी जल्दी से समझ में आ जाएगा. फिफ्थ फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म. अब आप सोचेंगे कि अब बाकी फॉर्म्स अब नॉर्मल थी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला नॉर्मल नहीं है.